सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब ये हम काफ बनाने लगे हैं, मर्दाना काफ। उसके लिए हमने ये कपड़ा एक ले लिया, इसका साइज़ है 22 इंच लंबाई जी और 7 इंच इसकी चौड़ाई। और ये जो काफ के इन्होंने चेपी टिकन काटा है जी, ये हमारे पास है 2.5 इंच चौड़ा जी, 2.5 इंच चौड़ा और 7 इंच इसकी लंबाई है। ये भी 2.5 इंच चौड़ा है और 7 इंच इसकी लंबाई है। ये जो कपड़ा है ये 22 इंच लंबा है, 7 इंच चौड़ा है। अब इस कपड़े को ये मोड़ेंगे। मेरे तो पर जो लाइट मैंने काम कर दी। अब ये कपड़े को मोड़ा जी, कपड़े को मोड़ने के बाद ये अलग-अलग कर लिया। इस चेपी टिकन को हमने ये जो 2.5 इंच काटा है, इसके दोनों किनारे हमने साइडों से गोल कर दिए हैं। और गोल ये किस तरह किए हैं, ये आपने इस तरह मोड़ना है और इसे गुलाई में आपने काट देना। ये हमारे पास हो गया। ये हमने अब कपड़ा एक अलहदा कर दिया, एक अलहदा कर दिया। उसके ऊपर हमने ये टिकन रखा अपना। जो इसके चिपकने वाली साइड है वो हमने कपड़े के ऊपर रख दिया और ऊपर से इस्त्री मारी है ताकि ये चिपक जाए नीचे। ये अब हमने कर लिया। ये अब उसके किनारे मोड़े हैं। अब इधर से भी ये मोड़ दिया किनारा। और ये हमने उल्टा इसी तरह मोड़ दिया इसका सेंटर करके। ये याद रहे कि ये 2.5 इंच था। ये हमारे पास अब दोनों काफ का ये आ गया साइज। ये हम किस तरह कर रहे हैं जी? ये बाजू पट्टी, बाजू पट्टी। ये बाजू पट्टी है जी, जिसके ऊपर बटन लगते हैं। ये यहाँ काफ के साथ यहाँ पर लाइन होती है, यहाँ पर ये वो उसके लिए कपड़ा। ये काफ के साथ लगता है। कितने इंच लंबाई? 14 इंच लंबाई है जी इनकी और 1 इंच चौड़ाई जी। हाँ, 1 इंच चौड़ाई है इसकी जी, 14 इंच लंबाई है ये। इसके भी किनारे आपने साइड से मोड़ लेंगे। अब ये फालतू कपड़ा उतारने लगे। मोटा कर दो, दोनों साइडों में कट ला दो। दोनों साइडों पर ये कट लगा दिया। कट तकरीबन कितना लाया जी? 1.5 इंच, 1 इंच लगाया जी ये कट। अब इसे अंदर की तरफ मोड़ दिया। अब ये पट्टी हमारी तैयार हो गई। ये सेंटर से हम इसे अलग-अलग कर लेंगे। ये टोटल 14 है और ये 7-7 रह जाएगी। ये हमारे काफ हो गए। ये काफ के नीचे जो पट्टी लगती है ये वो वाली पट्टी होगी। अब आ गए जी हम काफों की तरफ। काफ हमने मोड़ लिए। काफ जहाँ से हमने किया था वहाँ से 1 पाँव का वक्फा रख के ये सिलाई आ गई। इसी तरह हम दूसरी साइड पर करें। अब ये इस तरह मोड़ लिया जो हमने किया था। अब जहाँ जहाँ पर वो चेपी टिकन लगा हुआ उसकी गुलाई उसके साथ साथ आपने सीते जाना, बिल्कुल एज पर रख के। ये देखें बिल्कुल एज पर रखा हुआ, उसके साथ साथ मोड़ते जा रहे हैं वो।
कपड़ा आपने खींच के रखना है ताकि ये मुड़े ना, सलवट कोई ना आए, और इसी तरह ही आए। अब इसी तरह आपका दूसरा पीस है वो मोड़ा, और जहाँ जहाँ पर चेपी टिकन आ रहा है साथ साथ आपने उसे मोड़ते जाना, सिलाई करते जाना, एज पर रख के बिल्कुल। ये देखें, ये काफ की हमारी होगी कटिंग और स्टिचिंग होगी। उन्होंने मोड़ लेना जी। अब ये देखें, ये जो फालतू कपड़ा है आपने बिल्कुल काफ के हिसाब से जैसे गुलाइयाँ हैं उसी तरह काटते जाना है। ये हमने कटिंग करनी है। ये काफ काट गया जी, इसे आप उल्टा कर लेना। ये देखें, ये सीधा आप कर लिया, सीधा किया, और ये देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग आई है जी। ये एक साइड तैयार होगी। इसी तरह इसकी कटिंग करेंगे अब हम, जो फालतू कपड़ा है। अब ये हमारे पूरे काट गए, और अब ये लगेंगे बस कमीज़ के ऊपर। इसके एक साइड पर काज आ जाएगा और एक साइड पर बटन। ये लें जी, ये काफ हमारे तैयार हो। अब ये बाजुओं की हम स्टिचिंग करने लगे हैं जी। बाजू का ये हमने हिस्सा काटा हुआ, ये मैं आपको कटिंग में बता चुका हूँ इसकी सारी। ये आपने किनारे मोड़ दिए। इसी तरह हम दूसरे बाजू की कर लेंगे। ये मोड़ा, फिर ये मोड़ा, ये दोवें चो जड़ी मर्जी साइड मोड़ दी है। अरे एक मैं पीस ज्यादा इधर रखा वा अच्छा जी। बाजू का, ठीक है, एक उल्टा रखा है ठीक है, इधर दे। ठीक एक दा है। पीस ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਹਾਂ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪੀਸ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ कटिंग ਵਿੱਚ वाज़ेह हो जाएगा। ये आप छोटी वाली साइड को हम फोल्ड करके अब बाजू की ये जो हमने पट्टी काटी थी 7 और 1 इंच की, वो अब हम एक साइड पर लगाने लगे हैं। इसे बाजू पट्टी कहते हैं। ये आपने हमेशा बड़ी वाली साइड पर लगानी है। छोटी साइड को आपने उसी तरह बना लेना जैसे चाक बनते हैं, और बड़ी साइड को अब ये अंदर किया कपड़ा, और उसके एक एज के ऊपर नीचे वाली साइड पर हम करने लगे जहाँ तक वो आया, बिल्कुल एज पर करना है। और ये देखें जहाँ तक इसकी ये सिलाई लगी है वहाँ तक हमने बस इसकी सिलाई करनी है। ये तकरीबन 1 इंच हमने कर और इसे मोड़ कर अब ये बना लिया, बस तैयार हो गया। और ये हमारे बाजू की पट्टी तैयार हो गई। अब ये दूसरी साइड है जो ये पट्टी ली, पट्टी को दरमियान में से खोला, खोलने के बाद उसके सेंटर में ये कपड़ा आपने रख दिया। ये तकरीबन आपने आधा इंच अंदर भेज दिया इसे। उसके बाद इसके एज पर रख कर पट्टी और कपड़ा तक आपने और 1 इंच के बाद आपने इसे काट लिया। ये दूसरा भी अब तैयार हो गया। ये हमारा बाजू की पट्टी तैयार हो गई। इसके आगे अब हम काफ लगाते हैं। अब बाजू हम सीने लगे हैं जी। तकरीबन हमने 2 से 3 इंच 3 इंच जगह छोड़ दी है यहाँ से कमीज़ के साथ इसे अटैच करने के लिए, और बाकी हमने सिलाई लगा दी है।
सिलाई हम तकरीबन आधा इंच रख रहे हैं। और ये आपने एंड तक सी देना, दोनों साइडें एंड तक सी देनी। ये भी उल्टी साइड मोड़ी उसकी, उसी तरह इसे रखा। इधर से फिर आपने 3 इंच से छोड़ दिया। अब ये हमारा बाजू जो है बिल्कुल रेडी हो गया, पट्टी भी इसकी तैयार होगी, बाजू सेंटर में से सिल भी गया। अब इसके आगे लगना है वो काफ लगना है। काफ लगाने के लिए ये पट्टी वाला आपने सीधा कर दिया और थोड़ा जो हल्का सा साइड सेट करना, साफ सुथ करना है। यहाँ से कपड़ा वगैरह धागे निकले हो गए हैं, वो चीज़ें आपने और ये सेंटर आपने करके ये टक लगाया यहाँ पर, ये एक बैलेंस ताकि एक जैसा रहे। और ये इन्होंने पट्टी नीचे वाली पट्टी और ऊपर वाली पट्टी आपस में जोड़कर ये बराबर करके सेंटर बनाया उधर का। ये दबा के निशान है कि कितना आपने उसे कपड़ा अंदर देना है। ये दबा के निशान इन्होंने लगाए हैं। ये देखें, ये पट्टी आपस में जोड़ी, दोनों जोड़ने के बाद ये जो उसका मुंह आगे से रफ है, बड़ा छोटा है एक दूसरे के साथ, वो एक जैसा कर लेना बराबर। कोई कपड़ा बड़ा होगा तो वो काट देना। ये एंड पर सेंटर देने के लिए काट, और ये एक बिल्कुल दरमियान में काट ताकि ये बैलेंस रहे सारे का सारा। अब इसे फिर दबा देने के लिए निशान लगा दिया, ये तकरीबन आधे इंच के करीब। अब हम पट्टियाँ इसके ऊपर अटैच करेंगे। अब ये काफ है जी, हमने लिया काफ के। अब जो सीधी साइड है उसके फ्रंट के ऊपर भी हम ये निशान लगाने लगे और सिलाई करने लगे, बिल्कुल एज पर, काफ के बिल्कुल एज पर आपने सिलाई लगानी है। जैसे जैसे इसकी खुलाई है उसी तरह। अब यहाँ पर ये जो ब्रीक वाली साइड है, ब्रीक वाली साइड निशान आपने लगा दिया था पेंसिल से, ये निशान लग गया। उतना दबाव आपने इसके अंदर देना, तकरीबन आधा इंच चाहिए। और ये पट्टी से दूसरे वाला हिस्सा है। अब यहाँ से आपने लेते जाना है इसे, ये सेंटर किया इस तरह मोड़ कर इसे। अब जो कपड़ा है दबाव वाला वो अंदर आपने, ये देखें, ये सेंटर कट और सेंटर आपस में बराबर हो गया। ये आपने चुनट दे दी, ये चुनट दे दी सिलाई के साथ है। सेंटर करने के बाद जो कपड़ा बड़ा है उसकी आपने चुनट दी। अब यहाँ पर फिर से पूरा किया, और जो कपड़ा ये बड़ा है उसकी आपने फिर से चुनट दे देनी है। ये देखें, ये चुनट दे दी। दबाव वही है आपका आधा इंच जो है, पेंसिल से हमने जो निशान लगाया था। ये जहाँ पहुंचा इसके साथ ही घुमाते हो हम ऊपर ले जाएंगे इसके किनारे पर। ये हमारा काफ लग गया जी बाजू के ऊपर। ये एक बाजू पूरे का पूरा मुकम्मल हो गया। ये देखें, अब इसी तरह हम दूसरा करेंगे। ये मोड़ा सेंटर किया, सेंटर करने के बाद ये इधर लेकर आए सेंटर, ये सेंटर किया, और ये कपड़ा आपका बच गया, वो आपकी चुनट बन गई। वो आपने जिस तरफ सेंटर किया उस तरफ आप, उससे मुखालिफ तरफ आपने उल्टा देनी है। अब इसी तरह आपने पूरा कपड़ा अपने एंड पर लेकर जाना है, एंड पर, और जो बढ़ेगा उसकी चुनट ये देखें, ये यहाँ पर रखा, और ये जो कपड़ा बाकी फालतू बचा इसकी आपने वो जो सेंटर बनाया था उसकी उस चुनट दे देनी है। ये चुनट दे दी।
दोनों चुनटें बाहर की तरफ ही देनी है। ये बाजू जी हमारे अब दोनों तैयार हो गए, रेडी हैं। ये बिल्कुल कमीज़ के साथ अटैच होने के लिए। तो के ऊपर ये एक बाजू पूरे का पूरा मुकम्मल हो गया। ये देखें।